Students, this is chapter number 6, My Childhood, from Beehive book. This chapter is for the students of class 9th. My Childhood. This is an extract from the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Name of the autobiography, which was written by Dr. APJ Abdul Kalam, is Wings of Fire, in which he speaks of his childhood. विंग्स ऑफ फायर. सो बच्चे, ये चैप्टर है APJ अब्दुल कलाम के बारे में. ये जो चैप्टर है वो लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से. इसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है. सो APJ अब्दुल कलाम जो है स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में वो एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने 21st सेंचुरी में इंडिया को बहुत गाइड किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में in nuclear defense or space, and he became the 11th president in 2002. So we'll start reading about his childhood. So the first one is, I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा बर्थ हुआ, रामेश्वरम में मेरा बर्थ हुआ. सो जो मद्रास स्टेट है उसको अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है. एंड रामेश्वरम क्या है? एक आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है. सो माय फादर जलालुद्दीन had neither much formal education nor much wealth. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मेरे फादर, जिनका नाम था जैनुब्दीन मेरे फादर का नाम था. उनके पास ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्कूल या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्होंने एजुकेशन नहीं पोजेस की थी, ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनमें बहुत ज़्यादा समझ थी. एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, एक सच्चे आत्मा वाले और एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाले इंसान थे वो. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा. तो वो क्या बोल रहे हैं कि उनका मेरी माँ को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मदर जो थी उनकी एक हेल्पमेट थी, आप उनकी बहुत ज़्यादा सहयोगी थी और उनको वो आशी अम्मा बोलते थे. आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली पुट टुगेदर. तो आशी अम्मा जो है वो अपने घर के लोगों के अलावा जो बाहर के आउटसाइडर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा सब लोगों को खाना खिलाती थी, मतलब शी वॉज हेल्पफुल. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को याद नहीं है कि हमारे घर में रोज़ कितने लोग खाना खा के जाते थे. हमारी फैमिली के अलावा बहुत सारे आउटसाइडर्स थे जिनको मेरी मदर खाना खिलाती थी. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अभी उनके और भी बहुत सारे भाई बहन थे. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक छोटा सा लड़का था, अजीब सी मेरी अनडिस्टिंग्विश थी, साधारण सी मेरी लुक्स थी, बहुत ज़्यादा मैं कोई स्मार्ट नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सब लंबे और हैंडसम थे, मेरे पेरेंट्स. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. वो अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो 19th सेंचुरी का बना हुआ था. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक. एक पक्का मकान था जो ईंटे से, बजरी, चूने वगैरह से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका घर था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. उनके फादर बहुत सिंपल से थे, स्ट्रिक्ट थे और उनको बेफालतू की, हम बोल सकते हैं, ऐश्वर्य और सुविधा जो है देना पसंद नहीं था, या उस लाइफ में रहना, लग्जरियस लाइफ में रहना पसंद नहीं था. However, all necessities were provided for in the terms of food, medicine और clothes. तो उनका कहना क्या है, चाहे मेरे फादर्स हमें ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं प्रोवाइड करते थे, लेकिन हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड
की जाती थी। आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक था, इमोशनल था, ठीक है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे वो चीज़ें भी मेरे पास थी। मेरा जो चाइल्डहुड है बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि सिक्योर था, ठीक है। मतलब उसके फादर, उसकी मदर जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, उनकी उसके लिए हेल्पफुल थे, बट उनको ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन हाँ, जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी लाइक फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड। अभी APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कब शुरू हुआ, 1939 में, जब वो 8 साल की थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। कहते हैं मुझे कुछ कारणवश कुछ समझ नहीं आया कि क्यों इमली की जो बीज होते हैं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई मार्केट में। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं ये जो गुठलियाँ हैं, इसकी इमली की सीड या गुठलियाँ जिसको भी हम जो भी बोलते हैं, उनको क्या करता था, इकट्ठा करता था और बेच के आता था परचून की दुकान पे, जो राशन की दुकान होती है, तो वहाँ पे जाके बेच के आता जो मस्जिद वाली गली में था। अ डेज़ कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना जो है उनको मिलता था, पूरे दिन की कमाई उनकी 1 आना थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी। तो वो बोल रहे हैं कि जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो उनको स्टोरी सुनाया करते थे युद्ध की, और बाद में वो जो उनके न्यूज़पेपर या फिर जो भी न्यूज़ उनके वहाँ आती होगी उसकी हेडलाइंस, जिसका नाम है दीना मानी, उसकी हेडलाइंस में ढूंढने की उसको कोशिश करते थे उस वॉर की न्यूज़ को। आर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अभी रामेश्वरम अगर आप देखो तो बिल्कुल टिप पे जाके है, साउथ की, हमारे इंडिया के एंड पे है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड था, एकांत था, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं था इस युद्ध का। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। बट उन्होंने बोला कि जल्द ही इंडिया को भी अलाइड फोर्सेज, जैसे जो आर्मीज़ थी UK, USA और रशिया की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनी थी, तो उसमें उसको भी फोर्स किया गया इंडिया को कि आपने भी इसको ज्वाइन करना है, और हमारे वहाँ पे एमरजेंसी की सिचुएशन जो है, स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। सबसे पहले कैजुअलिटी क्या थी कि ट्रेन जो रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी उसका रुकना बंद हो गया। अब जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बंडल्स के बंडल्स न्यूज़पेपर के बनाए जाते थे और मूविंग ट्रेन में से ही बाहर फेंक दिए जाते थे रामेश्वरम रोड में। वो रामेश्वरम रोड जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में आती थी। तो जो APJ अब्दुल कलाम के एक कज़न थे शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जैसे कि बंडल्स के बंडल्स गिरते थे ट्रेन से बाहर, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था उन बंडल्स को कैच करने के लिए। और APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया, उस हम बोल सकते हैं कि उस जॉब के लिए या फिर उस काम को अपना लिया। तो शमसुद्दीन जो है उनके कज़न, उन्होंने हेल्प किया APJ अब्दुल कलाम को अपने पहले पैसे कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ, बोल रहे हैं 50 साल हो गए जब वो ऑटोबायोग्राफी अपनी लिख रहे थे, तो अब वो बोलते हैं कि 50 साल हो गए हैं फिर भी मुझे इतनी प्राइड महसूस होती है कि वो पैसा मैंने पहली बार कमाया था न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करके। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड characteristic into specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ गुण लेकर, इनहेरिटेड गुण, अपने माँ बाप के जीन्स से कुछ ना कुछ गुण लेकर पैदा होता है, और उसके बाद उसका इन्वायरमेंट उसको इस तरह से ट्रेन करता है, या जिन लोगों से वो मिलता है वो उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, ठीक है। उसी तरह वो बोलते हैं कि मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया, और मैंने अपनी मदर से इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, सच्चाई, अच्छाई में विश्वास रखना, डीप काइंडनेस। अभी उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी लोगों की, उनको खाना खिलाती थी। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें मैंने और मेरे 3 भाई बहनों ने अपने पेरेंट्स से सीखी। देन नेक्स्ट इज़ अबाउट
APJ अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उनके 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये सब जो लड़के थे उनके तीनों के तीनों फ्रेंड्स ये एक कट्टर रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। लेकिन वो बोलते हैं कि हम जब बचपन में छोटे थे, हम जब खेलते थे, हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हमें कोई डिफरेंस है, कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन और आर अपब्रिंगिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमें ऐसे लगता था हम सब एक ही हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कल्चर और रिलीजन वॉज देयर बिटवीन देम। इनफैक्ट जो रामानंद शास्त्री थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे मुख्य पंडित थे, उनके बेटे थे। और उसके बाद क्या हुआ, जो ये पंडित की एक वो बोलते हैं ना गद्दी, वो रामेश्वरम टेम्पल की, वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बाद उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री ने ही वो जो पंडित की, वो मुख्य पंडित की वो जो गद्दी थी वो उन्होंने ही संभाली अपने फादर के बाद। नेक्स्ट इज़ अरविंदम। अरविंदम जो है जो पिलग्रिम, अभी जो अरविंदम थे वो जैसे रामेश्वरम इज़ अ हिंदू पिलग्रिमेज, तो वहाँ पे जो भी लोग आते थे उनके ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का, उनको पिलग्रिम घुमाने का, इन सब का बिज़नेस, उसने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और जो शिव प्रकाशन थे उन्होंने सॉदर्न रेलवेज़ में, जो वहाँ साउथ की साइड पे जो रेलवेज़ चलती थी वहाँ पे कैटरिंग का एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए वो, जो खाने। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, इसमें क्या है, सीता और राम जी की शादी करवाते थे, उस सेरेमनी को बोलते हैं। Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site. अभी APJ अब्दुल कलाम जी क्या कह रहे हैं कि इस सेरेमनी में मेरी जो फैमिली है वो बोट्स अरेंज करती थी, जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म स्पेशल बनाया जाता था, जिसके ऊपर की राम जी और सीता जी की जो आइडल्स होते थे, मूर्तियाँ होती थी, उनको मंदिर से लेकर मैरिज साइट जहाँ पे सेरेमनी होती थी, शादी जहाँ कराई जाती थी, वहाँ पर लेके जाया जाता था। और वो साइट कहाँ पे थी, मिडल पॉन्ड के मिडल में, ठीक है, जिसको राम तीरथ बोला जाता था, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के घर के बिल्कुल पास थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर दी बेड टाइम स्टोरीज माई ग्रैंड मदर एंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम चाहे मुस्लिम थे, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दादी जो है मुहम्मद और रामायणा दोनों स्टोरीज़ जो हैं हमें बेड टाइम स्टोरीज़, सोने के टाइम हमें स्टोरीज़ सुनाया करती थी। नेक्स्ट, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल। अभी वो एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं पढ़ता था, एक न्यू टीचर हमारी क्लास में आए। तो वो बता रहे हैं कि जिस तरह से मैं मुस्लिम था तो मैं एक कैप पहनता था, जैसे मुस्लिम्स कैप पहनते हैं ना, तो और मैं बिल्कुल फ्रंट वाली रो में रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था। और रामानंद शास्त्री क्या है, जो ब्राह्मण्स वो धागा पहनते हैं, होली धागा, सेक्रेट धागा पहनते हैं, वो पहनता था, और मैं अपनी मुस्लिम्स वाली टोपी पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। वो बोल रहे कि हिंदू, ये जो न्यू टीचर था, इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, टॉलरेट नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रीस्ट, एक हिंदू जो हिंदू पंडित का लड़का एक मुसलमान के साथ बैठा हो। इन अकॉर्डिंग्स विद द सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सैट ऑन द बैक बेंच। मतलब उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट रो से उठाकर बैक बेंच पे बिठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड। वो कहते मुझे बहुत बुरा लगा, और रामानंद शास्त्री जो उनके फ्रेंड थे उनको भी बहुत बुरा लगा। वो बहुत उदास हो गया जब मेरे को फ्रंट वाली सीट में रामानंद शास्त्री के साथ जहाँ मैं बैठा था वहाँ से उठाकर लास्ट रो में बिठा दिया गया। तो वो क्या बोलते हैं कि जब मेरे को इस तरह से पीछे बिठाया गया तो जो रामानंद शास्त्री है वो रोने लग गया कि मेरे फ्रेंड को मेरे से दूर कर दिया। और वो बोलते हैं कि उसकी ये इम्प्रेशन कि उसको मेरे साथ कितना लगाव है कि अगर मेरे को पीछे बिठाया तो ही स्टार्टेड वीपिंग, इसने मेरे मन में एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। फिर वो बोलते हैं हम घर जब गए स्कूल के बाद तो हमने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट्स के बारे में बताया। तो लक्ष्मण शास्त्री जो हैं रामानंद शास्त्री के फादर, उन्होंने क्या है टीचर से बात की और उसको बताया कि हमारे यहाँ पे तुम छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये सोशल इनइक्वालिटी या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में मत डालो, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उनको मत सिखाओ।
ठीक है, कि मतलब हमारे लिए हर रिलीजन का बच्चा सेम है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने क्या बोला टीचर को, या तो माफ़ी मांगो या ये स्कूल और ये रामेश्वरम छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दैट दिस यंग टीचर। उस टीचर ने ना ही उसको पछतावा किया इस बात का, अपने बिहेवियर को चेंज किया, और लक्ष्मण शास्त्री ने इतनी अच्छे तरह से उनको कन्विंस किया कि ये जो यंग टीचर है बिल्कुल इसने अपनी सोच बदल ली, ये डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, उसने अपनी सोच को बिल्कुल चेंज कर लिया। नेक्स्ट 8th, देखिए किस तरह से APJ अब्दुल कलाम अपने पंडित जो ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative vibe, was something of a rebel. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, अभी APJ अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि रामेश्वरम जो है छोटे छोटे हिस्सों में क्या है, भिन्न भिन्न जाति के वहाँ पे लोग रहते थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। तो वो बताते हैं कि हमारे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक रूढ़िवादी कट्टर ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, जो अपनी सोच से इंसान बाहर नहीं आता, चेंज नहीं करता खुद को। तो वो बोलते हैं ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजीली। इतने रूढ़िवादी हिंदू होने के कारण भी और उनकी वाइफ इतनी कंजर्वेटिव थी, फिर भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि हमारे जितने भी सोशल बैरियर्स हैं जिससे लोग आपस में इक्वल नहीं हो पाते, घुल मिल नहीं पाते, उन सबको दूर किया जाए। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट टू यू to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। तो वो क्या बोलते थे उनको कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इतना ज़्यादा विकास हो कि तुम बड़े बड़े शहरों में जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं लोग, उनके साथ बराबरी कर पाओ। ठीक है, तो मतलब ही वॉज वी कैन से सपोर्टर ऑफ APJ अब्दुल कलाम। वो चाहते थे कि वो ज़्यादा पढ़ें, ठीक है, इसलिए वो उनको ये बात बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो बड़े बड़े शहरों के बहुत बड़े हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके साथ जाकर बराबरी करो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने क्या है APJ अब्दुल कलाम को घर बुलाया खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय।